Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with Project Quality and Risk Management, PRM 702. माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अब होपफुली आप लोगों का ये सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर ऑफ MSPM है. MSPM की डिग्री की जो वैल्यू इस वक्त मार्केट में है वो सबको पता है, एंड आई एम श्योर दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू गॉट इनटू दिस प्रोग्राम. ये पहला आपका लेक्चर होगा इस प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट में. ओवर द होल लेक्चर आई विल ट्राइंग टू टेल यू कि किस मॉड्यूल पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे. जिस तरह से हमने ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया है, प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट इस वक्त मार्केट में फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है. उसको हमने ये किया करेंगे कि 16 हफ्तों में आधा हम फोकस करेंगे प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में और आधा जो होगा विल ट्राई टू फोकस इट ऑन प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, ताकि ये ना हो कि कोई किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले किसी एक मॉड्यूल को या दूसरे के कंपेरेटिवली. सो वी आर गोइंग टू ट्राई टू कीप अ लिटिल बिट ऑफ अ बैलेंस बिटवीन बोथ द मॉड्यूल्स. वी विल स्टार्ट ऑफ विथ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट. इससे पहले हम लोग जब आगे बढ़ने से पहले एक और मैं बात याद दिला दूं कि इवन दो कि बहुत डिमांड है मार्केट में, येस इट इज़ अ वंडरफुल एरिया. प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते. अपना इस मार्केट में इनोवेटिव जो इस वक्त मार्केट है इस वक्त उसमें प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सेंटर स्टेज पे है. और ऑब्वियसली प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के बगैर हम अपने इश्यूज को या चेंजेस को मिनिमाइज नहीं कर सकते या उनको सही से मिटिगेट नहीं कर सकते. हैविंग सेड ऑल दैट, प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज डेफिनेटली थोड़ा सा ड्राई एरिया है, तो बेयर विथ मी. हम लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में थियरी करेंगे. आपके असाइनमेंट्स या क्विजेज विल probably make you aware of the testing techniques that will be adopted during the semester, or they will also be used for taking any standardized exam that you will inshallah take after completing your MS degree. So having said that, let me introduce myself और हम अब थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग अपना मॉड्यूल इंट्रोडक्शन पे चले जाएंगे. For those who have taken the advanced project management, the PRM 700 with me, they would already know the profile. मगर ये एक तरह की routine है या mandatory requirement है. So let me start off with going through my own profile. I am Ghazala Amin. I'm an electrical engineer by background. मैंने अपना मास्टर्स जो किया वो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में या कंट्रोल सिस्टम्स में किया, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मॉड्यूल्स हैं. हैविंग डन माय मास्टर्स, कंटिन्यूड टू वर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जितना भी मेरा काम है शुरू से जब तक मैं कॉमसैट्स को मैंने ज्वाइन नहीं किया, व्हेन आई जॉइंड देम एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, हैज ऑलवेज बिन इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. So 15 years or so of experience in the field of project management, and then I pursued the same field of project management not for working in the industry but then with ComStats into doing the teaching of project management. इसके बीच में बहुत सी certifications भी ली. Currently I'm the in charge of the MS in Project Management program at the Islamabad campus. The whole project management, the MSPM program is within the Department of Management Sciences. बहुत competitive program है. Alhamdulillah we have achieved a good market standard और हम लोगों के पास इस वक्त बहुत सी applications आती हैं. जब हम लोग उसको competitive कहते हैं तो हमारे जो eligibility criterias हैं they are the same that you probably have to fulfill also, जिसमें you have to make sure that you have above 60% in your last degree. You have 16 years of education. You also need to pass your NTS GAT general test and extra things that includes an interview for our process. 150-200 applications में से हम लोग एक क्लास जब बनाते हैं अपनी कैंपस पे तो वो 30 या 35 से ज़्यादा की एक क्लास नहीं बनती है. वर्चुअल कैंपस में आई एम श्योर आप लोगों ने भी कई चीज़ों को फुलफिल किया होगा.
चलें अब ये तो हमारे प्रोग्राम की थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट हो गई. लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ. जैसे मैंने आपको बताया कि दैट आई एम द इंचार्ज ऑफ द MS in Project Management program at the Islamabad campus. I joined ComSats in 2009 and I work in the capacity of an assistant professor in the Department of Management Sciences. जो IBM Project Management certifications मैंने fulfill की हैं, that also includes the being a PMP, which is a Project Management Professional. I'm an IBM Certified Senior Program Manager and I'm also a Certified Information Specialist. ये सारे जो certifications हैं, alhamdulillah, I've been exposed to working in a lot of big multinational companies in USA, including Hewlett-Packard, including IBM, or within these companies I work for General Motors, I worked for Ford Motor Company, और सारे ये काम से वो जो exposure हुआ है in the field of project management, alhamdulillah, it has trained me बहुत rigorously. बहुत ही, ये नहीं थी कि जिंदगी आसान थी, मगर ये कि जब आप मेहनत करते हो तो आप प्रोसेसेस को समझते भी हो, उनको आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उनको सीखो, समझो और इम्प्लीमेंट करो. आई थिंक फॉर ऑल ऑफ यू दैट इज द क्रक्स ऑफ getting to know project management and getting to do management in a better and a more professional way. I have received all my education from USA. I'm an electrical engineer by profession with a master's in control system and software management. I helped launch the MSPM program in 2010. That is when the MS in Project Management started from Islamabad campus. Right now we are offering MSPM in Lahore and Aptabad campus also, along with offering it in the virtual campus. Alhamdulillah, ever since 2010, I have successfully controlled and executed the administrative activities of this professional program. MSPM is an evening program for working professionals which demands attention to details along with provision for up-to-date subject content and faculty proficiency in project management subject areas. I have continued to train and encourage my students and alumni to achieve PM certification, resulting in several PMP and Prince 2 certifications. My mentoring has contributed to motivated MSPM students and alumni. Before coming to Pakistan and joining ComSats, that was my life prior to joining ComSats, I worked as an IBM program manager managing multi-million-dollar projects for Ford, General Motors, etc. I have over 15 years of information technology experience pertaining to business, project management and manufacturing systems. I have accomplished proficiency in all aspects of project management processes. That is the 5 processes जो आप सब ने advanced project management की क्लास में सीख लिए होंगे: the initiation, planning, execution, controlling, and then the closure phase. Alhamdulillah, during my life as a project manager, I had established excellent relationship with clients, vendors, and project team members. Project HR management पे बहुत emphasis मैं डालती हूँ और उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, टीम को कैसे बिल्ड करना है, taking them through the various phases of norming, storming, and then to taking them ultimately to the performing stage, एक बहुत accomplishment होती है जिसको सिर्फ ये नहीं कि it's a God given trait, it also needs a lot of work, lot of understanding. और इन सब को accomplish करने के लिए perseverance, persistence और integrity की बहुत ज़रूरत होती है. और यही सब चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे students, चाहे virtual हों या on campus हों, ये इन चीज़ों पे focus करें और अपने आप को dedicated professional बनाने की कोशिश करें. I have consistently accomplished business goals through aggressive, creative and result-oriented business approach combined with strong team motivational skills. My teaching and mentoring experience prior to ComSats include assignment as an IBM Professional Development Manager, managing and mentoring upwards of 52 IBM engineers,
with their career development plan, including IBM Project Management Certification. ये तो हो गया मेरा एक्सपीरियंस, और अब जो सबसे बड़ा पैशन मेरी जिंदगी का है वो अब हो गया है टीचिंग की तरफ फोकस्ड. पाकिस्तान आने के बाद आई नेवर थॉट दैट आई विल गेट इनटू द फैकल्टी रोल, मगर कुछ अल्लाह का करम ही था एक तरह से कि मैंने जब ये काम शुरू किया तो गॉड गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ लिटिल बिट ऑफ गिव बैक एंड मेंटरिंग एंड कोचिंग. और I find that as an opportunity to use my experiences, use my education to give back to the community. अल्लाह करे मैं इस काम में इस काम को फुलफिल कर सकूं, और आप थोड़ा बहुत या कुछ भी अगर इस सब्जेक्ट से सीखते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको एग्जीक्यूट करें. जब तक आप रियल लाइफ में इन प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग. थियरी एक हद तक सही होती है, मगर व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, जब तक आप उन प्रोसेसेस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में या रियल लाइफ में, तब तक वो थियरी ही रहती है, वो किताबों में ही बंद रहे तो अच्छा है. तो आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज ऑल ऑफ यू टू गो ट्राई टू गेट असाइनमेंट्स in the project management field, चाहे एज अ कोऑर्डिनेटर हो या असिस्टेंट हो. अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह slowly and gradually आप लोग जिस तरह से अपनी मास्टर्स की डिग्री को फुलफिल कर रहे हैं, उसी तरह से अपने एक्सपीरियंसेस को भी इम्प्लीमेंट करके ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर की सीढ़ियां होती हैं उनको आप बहुत चढ़ेंगे, और wherever you start from, इंशाल्लाह आप प्रोग्राम मैनेजर, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मैनेजर, कंसल्टेंट या जो भी आपके डिजायर्स हैं, अल्लाह मियां आपको उन ख्वाब की तामीर या तकमील तक पहुंचने में हेल्प करे. अब हम कोर्स मॉड्यूल की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि अगले 16 हफ्तों में व्हाट शुड यू बी एक्सपेक्टिंग. So project quality and risk management, PRM 702, it's part of the MSPM program. Obviously what I'll be going through with you will also be made available to you. So you will have the copy of it to review and revise and later go back to get more information on are we focusing on the right modules or are we deviating from the module contents a little bit. So it will be up to you to understand this. मगर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं और बात करते हैं. आवर एक्सपेक्टेशन इज फैकल्टी फ्रॉम यू एंड ऑल्सो बिल्डिंग सम एक्सपेक्टेशंस फॉर यू फ्रॉम द सेमेस्टर. Project Quality and Risk Management, PRM 702. I will be teaching this course in a faculty capacity. Ghazala Amin, Faculty of Project Management, Department of Management Sciences, and currently I am the in charge from the Islamabad campus. The first one will be the introduction, the table of contents, introduction of the program, the objectives that we are trying to achieve from it. You will get some kind of information to contact your module instructor. For virtual campus students, आप किसको contact करेंगे वो सारी information I'm sure आपको पहले ही मिल जाएगी. We'll talk about the prerequisites for this course, teaching and learning outcomes, the teaching methodology, the assessment scheme, reading materials that will help you and guide you through this program, the course requirement and expectations, जिस पे हम बहुत फोकस करते हैं, it's the academic dishonesty. मगर इसको हम academic honesty बना देते हैं, अल्लाह ना करे कि कोई dishonesty तक पहुँचे. And then we will go into detail about the module contents of what you will be expecting over the 16 weeks from quality management and project risk management perspectives. Introduction. Introduction, it is an indispensable component of any advanced postgraduate study program in project management, is to acquaint the course participants with project management as it is being applied by different organizations in different contexts. Supplementing the project internship
This course module will give the course participants the valuable opportunity to learn from and interact with different project management practitioners, both Pakistani and foreign, how their organizations apply project management concepts and the processes and the tools developed to deliver a project which meets or exceeds the customer's expectation. ये सारा जो प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट है और प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल है, हमने बहुत कोशिश की है कि थ्योरी के साथ साथ आपको रियल लाइफ केस स्टडीज दें, और हमने बहुत कोशिश की है कि हम रियल लाइफ पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें या प्रैक्टिशनर्स के साथ बैठ के इस कोर्स मॉड्यूल को डेवलप करें, ताकि आप वो चीज़ सीखें जो आप जाके बाद में अपने प्रोग्राम्स में या प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकें, या जब आपको रियल लाइफ सिचुएशन मिले तो आपको पता हो कि क्या टूल्स एंड क्या टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं टू इम्प्लीमेंट project quality management and project risk management in your projects and programs. So the objectives: to introduce MSPM students to various project management risk and quality tools and techniques. This course would introduce you, the MSPM students, with project quality and risk management concepts. This is obviously a 3 credit hour course comprising of 3 hours of teaching per week. 2 lectures होंगे आपके per week इंशाल्लाह ताला, और all together 16 हफ्तों में आपके 32 lectures हो जाएंगे. Contacting the module instructor. I am giving you my email in case you want to get in touch with me and understand any issues, or if I can be of any help to you. It will be ghazala_amin@comsats.edu.pk. Cell number will not be my cell number that will be provided to you, but you will have your own contact persons from the virtual campus that will be eager to assist you in case of any questions. Rationale including aims. This module will give the program participants an intensive review of project quality management and project risk management to manage projects. Topics covered are aimed to provide practical insight into the field of project management and the use of risk and quality management theory and techniques. जिस चीज़ पे बार बार मैं फोकस कर रही हूँ वो ये कि हाँ, बेशक थियरी पे हम लोगों का फोकस होगा, इट्स अ MS ग्रेजुएट लेवल कोर्स, और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको वो टूल्स एंड टेक्निक्स बता सकूं जो आप जाके आगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें. सो अलॉन्ग विथ थियोरी वी विल बी फोकसिंग ऑन टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स एंड प्रोसेसेस. दिस वुड एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन्स and the growing popularity of adopting quality and risk management techniques to maximize 2 things that we always talked about, is the effectiveness and the efficiency of managing projects, whether it's in the private sector or the public sector. आजकल बहुत फोकस हो रहा है सोशल सेक्टर पे भी. पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, एंड सोशल सेक्टर हैज इट्स ओन लिमिटेशंस और उसकी अपनी एक लाइफ डेवलप हो रही है. राइट नाउ अगर हम सोचें तो NGOs विद इन पाकिस्तान, I think there are about 6,500 NGOs that are registered across Pakistan. So social sector is an entity in itself. So when we are talking about adapting to quality and risk management techniques, let's assume that public, private और social sector हम इन सब पे इन techniques को implement करने की कोशिश करेंगे. Prerequisites for the course. PRM के जितने भी courses हैं MSPM में, उनका कोई prerequisite नहीं है. So technically you can take any elective that you want in the 2 or the 3 semesters of utilizing your electives bucket. उसका मकसद ये होगा कि अगर आपको 4 या 6 क्लासें लेनी है तो आप अपने लिस्ट ऑफ electives में से कोई भी 4 या 6 क्लासेस ले सकते हैं. सो अगेन टेक्निकली कोई आपको
ये नहीं कह सकता कि आप ये क्लास नहीं ले सकते बिकॉज आपने इससे पहली क्लास कोई नहीं ली है, तो कोई डिफाइंड प्री रिक्विजिट नहीं है। मगर वी आर अज्यूमिंग दैट दिस क्लास is your second semester or the third semester of MS in Project Management Studies. Therefore, we are assuming that a thorough knowledge of project management lingo and concepts are mandatory for studying this course. Advanced Project Management को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा कि in a nutshell we gave you information on various नॉलेज एरियाज, 9 नॉलेज एरियाज। हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को इनिशिएशन से क्लोजर तक ले गए और हर फेज पे बहुत फोकस किया, अलोंग विथ गिविंग यू दैट रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज एरिया एंड द प्रोजेक्ट फेज। तो एक नट शेल में इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थियोरेटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा चुकी है एज फार एज PRM 700 इज कंसर्न्ड। ऑब्वियसली even though that there is no defined prerequisite, मगर you should have taken that course, और अगर आपने वो कोर्स पढ़ लिया है और माशाल्लाह से क्लियर कर लिया है, पास कर लिया है, तो इस कोर्स में आने तक आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, विच इज लिंगो, हम किस तरह की जुबान बोलते हैं, व्हाट इज SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट क्लोजर में क्या होता है, प्लानिंग में। तो while I'm going through the project quality and risk management class, which is PRM 702, मैं बहुत सी चीजें अज्यूम करूंगी कि आपने उन क्लासों में से सीखी हुई हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम लोग प्रोफेशनल क्लास कहते हैं, MS in प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रोफेशनल स्टडीज कहते हैं। तो the work experience of leading or participation in project implementation and execution can also be extremely beneficial and sometimes necessary to gain the maximum benefit from this class. एक एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ पिछली क्लास में और दोबारा देती हूँ, और हमेशा आपको ये याद दिलाती रहूंगी कि समझें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजुकेशन या क्लासेस या थ्योरी एक गाड़ी के सामने आप खड़े हैं, आपको ये एजुकेशन ये बता देती है कि सीट कहाँ लगनी चाहिए, टायर कहाँ लगेगा, दरवाजे कहाँ होंगे, स्टीयरिंग व्हील कहाँ है, ट्रंक कहाँ है, या इंजन कहाँ है, या इंजन के क्या कंपोनेंट्स हैं। मगर गाड़ी चलाना जब तक आप सीखेंगे नहीं और गाड़ी चलाएंगे नहीं, आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी वही खासियत है, जब तक आप रियल लाइफ में इन टूल्स एंड टेक्निक्स को अडेप्ट नहीं करेंगे, इनको यूज नहीं करेंगे, आपको इनके बेनिफिट्स का पता नहीं चल सकेगा। सो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि फॉर दोज हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री वो इन टूल्स एंड टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर लें, और उसके साथ साथ जिन जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, अल्लाह करे उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएं और उनको इस तरह के काम मिलें जहां वो इस थियरी को इम्प्लीमेंट कर सकें। And I wish you all the best and want you to be the best project managers that the Pakistan has produced so far. After studying this course, the participants should be able to understand project quality and risk management. This module will give the program participants a detailed insight into managing and delivering a high quality project. सिर्फ project नहीं, we want you to deliver a high quality project. Techniques will be discussed to identify, prioritize and manage diverse project specific risks in order to minimize the potentially adverse effects on project. Risk issues बनते हैं, issues changes बनते हैं। अगर हम risks को starting point में ही, initiation में ही मिटिगेट कर लें या मिनिमाइज कर लें, तो हमारे प्रोजेक्ट्स में चेंजेस एंड इश्यूज के इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, या बहुत से इश्यूज हो सकता है कि मिनिमाइज नहीं तो हो सकता है एलिमिनेट भी हो जाएं। एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन क्वालिटी एश्योरेंस
and quality control techniques which are being applied in complex projects. बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में कुछ लोग जो काम भी कर रहे होंगे वो सोचेंगे कि हम लोग तो प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट को इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते, और ये बात सही है, हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत फोकस नहीं दिया जा रहा है, मगर ओवर द इयर्स वी आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट and the importance of implementing these techniques and providing enough emphasis on project quality management along with the emphasis on project risk management. और ये एक बहुत बड़ा reason है why we are offering a 16-week class on these two knowledge areas so that we can apply the emphasis on it. अगर आप Sunday newspaper खोलें तो 6 दिन की, 8 दिन की या समटाइम डिप्लोमा कोर्सेज भी दिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट पे या प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट पे. Participants, that will be all of you, will be introduced to modern quality management processes, and you will have the opportunity to learn the mandatory components of a quality management plan. Quality management plan हम आपको देंगे, template देंगे और आपसे fill भी कराएंगे as an assignment. The qualitative and quantitative analysis of risk and quality aspects will be discussed to deliver a high quality, international standard, compliant project. Project quality and risk management. This course introduces the program participants with a detailed insight into managing and delivering a high quality project. Techniques will be discussed to identify, prioritize and manage diverse project. On quality assurance and quality control techniques which are being applied in complex projects. You will all be introduced to modern quality management processes and will learn the mandatory components of a quality management plan. The project quality management processes, models, quality control tools and techniques. अगर हम प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, जिस तरह से मैंने कहा कि हमने इस पूरे कोर्स को 2 में डिवाइड कर दिया है, प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में, कुछ 16 या 17 हफ्ते फोकस होंगे प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट पे और बाकी के 16 हफ्ते हम लोग प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे. अगर अब हम इसको डिवाइड कर दें 2 कंपोनेंट में, तो let's talk about what you will be hearing as part of the project quality management. The project quality management process, models, quality control, tools and techniques. Project quality management's terminology and project quality concepts are reviewed. Quality dimensions between the goods and services industry are emphasized. Project में 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रोडक्ट होता है, गुड होती है या सर्विसेज होती हैं, एंड किस तरह से क्वालिटी हम डिफाइन करते हैं फॉर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं सर्विसेज में, उसको हम डिफाइन करेंगे. प्रोजेक्ट क्वालिटी गुरुज, डेमिंग साइकिल, द प्लान डू चेक एंड एक्ट, डॉक्टर Juran's quality trilogy, the quality improvement, planning and control, Dr. Crosby's The 4 Absolutes of Quality, and other definitions are reviewed. Students get an insight into why quality is given so much emphasis in today's project management approach. The importance of good quality management on project is highlighted, and international standards like ISO, CMMI, Six Sigma, and how can we ever forget the PMI's Organizational Project Management Maturity Model, जिसको हम OPM 3 भी कहते हैं, are discussed. The quality planning, the assurance and the quality control are defined, and there's usage along with the associated inputs and subsequent outputs along with the methods used are discussed. ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट. अब अगर
कोर्स मॉड्यूल आउटलाइन में जिस तरह से हमने उसको डिजाइन किया है, थोड़ी सी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट की. The project risk management concepts, analysis, identification and mitigation. Project risk management is the art and science. बड़ी फनी सी थोड़ी सी बात होती है. हमने जो साइंस के मेजर्स होते हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि हम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, मगर जब हम आर्ट की बात करते हैं तो इट लेट्स यू लुक एंड विजुअलाइज थिंग्स इन द ग्रे एरिया ऑल्सो, कि हर चीज दुनिया में ब्लैक एंड वाइट नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ कॉम्प्रोमाइजिंग एरिया और द एरिया विच लाइज बिटवीन बीइंग ब्लैक एंड वाइट, विच इज द ग्रे एरिया. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट हमको वही सिखाती है. इट्स द मैनेजमेंट ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट and in the best interest of meeting those objectives. Risk management is often overlooked in projects, but now we know that it can help improve project success by helping select good projects in the initiation phases, determining your project scope, and also help in developing realistic estimates. सारा जो काम हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में करते हैं, अगर हम प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट को साथ साथ लेके चलें तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट कैन हेल्प अस डिलीवर बेटर रिजल्ट्स. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मिटिगेशन एंड प्लानिंग आर टू एक्सप्लोर रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज फॉर द हाई रिस्क आइटम्स आइडेंटिफाइड इन बोथ क्वालिटेटिव and the quantitative risk analysis. Risk management is one of the 9 knowledge areas recognized for making a comprehensive project management plan. जब हम 9 knowledge areas की बात करते हैं तो we are talking about the PMI's 9 knowledge areas corresponding to the 5 project phases. अगर हम जल्दी से रिव्यू कर लें वो 9 knowledge areas क्या थे, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, और ये किसी ऑर्डर में नहीं है, जिस तरह से याद आता जाएगा उस तरह से आपको बताती जाऊंगी. प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट HR मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट would be your project communication management. PMIs की 5th edition जब आ जाएगी या इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो फिर हम लोग एक 10th knowledge area को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, which is project stakeholder management. Project stakeholder management की जो क्लास है, अगर आप लोगों ने ली, सारे इलेक्टिव्स वैसे ही लिए जैसे डिफाइन किए गए या डिजाइन किए गए हैं, तो पहले सेमेस्टर में होपफुली इंशाल्लाह आप लोग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की भी क्लास ले चुके हैं. सो एज पार्टिसिपेंट्स यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द एम्फेसिस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर टू अंडरस्टैंड व्हाट द रिस्क्स आर and how the project should plan to deal with them. The risk management plan has direct impact on time and cost management. ये तो हो गया कि हम importance and emphasis on project quality management and project risk management. अगले 16 हफ्तों में या अगले 32 लेक्चर्स में जो आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉलो किए जाएगी वो बहुत सिमिलर होगी जिस तरह से आप अभी तक अकस्टम्ड हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ईच ऑफ यू इज सक्सेसफुल इन दिस कोर्स. हमारे या फैकल्टी के या टीचर के लिए इससे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है कि जो पार्टिसिपेंट्स हों वो हमको सुने और क्लास से सीखें, समझें और इम्प्लीमेंट करें. तो before you go out and do all that, obviously it is extremely important that you are successful in this course. जब आपने कोर्स में एनरोल किया है तो आप क्विजेस भी लेंगे, असाइनमेंट्स भी लेंगे, सीखेंगे भी, मिड टर्म भी लेंगे, फाइनल भी लेंगे और पास भी होंगे. तो इंशाल्लाह विद दैट कॉन्सेप्ट लेट्स प्रोसीड के हम लोग किस तरह से इन 16 हफ्तों में आपको पढ़ाने की
कोशिश करेंगे. The topic as well as the concepts will be discussed. During the semester, students will learn and be engaged in all of the management theories with respect to quality and risk. You will be taught their applications and attempting of quizzes, participation in assignments, obviously the midterm and the final examination. The assessment and evaluation of the student will be based on some of the below stated areas. For most of you, it will be individual reading and study. Ability to understand various case studies. आपको हम लोग रीडिंग मटेरियल की इंफॉर्मेशन भी अभी थोड़े मोमेंट्स के बाद देंगे, मगर फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स. Try to listen to what the instructor is trying to tell you while showing you the slides. PowerPoint slides बहुत comprehensive हैं. हमने बहुत सारा मटेरियल अलग अलग जगहों से जमा करके concise and precise information बना के उन स्लाइड्स में डाल दिए हैं. So focus on that. As far as the quiz, MCQs are concerned, obviously that is your understanding, your reading capability and your assessment technique of how you will understand the case study or the concepts that are given to ask you the right question as far as MCQs are concerned. MCQ की टेक्निक ये होती है कि 4 या 5 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं. 2 ऐसे होते हैं जो that are very close to being right, but there is always one right answer. You always have to remember that. MCQ में make sure you only select one right answer. छोटे short questions भी होंगे जो मोस्ट प्रोबेबली आपके पावर पॉइंट स्लाइड में से आएगी, मगर मेक श्योर यू गो एंड रीड एडिशनल मटेरियल एज रेफरेंस. दैट विल क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट्स दैट आर गिवन टू यू ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स. आप MS के ग्रेजुएट लेवल कोर्स में हैं. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट करके पास करके निकलते हैं तो आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है of the concepts that we were trying to teach you. For the assessment schedule or the assessment scheme, there will be one quiz after approximately 4 weeks. That is not written in stone. अगर 4-5 हफ्ते के बाद आपको एक quiz मिलेगा. That will be 5% of your grade. Assignment number 1 will be after 8 weeks. That will be 10% of the grade. During the lecture, hopefully 15 या 16th lecture में हम आपको उस assignment की पूरी details दे देंगे, और अगर उसके बाद कोई भी question है तो feel free to contact your instructor. Your midterm examinations will be approximately after the 9th week. अगर हमने जिस तरह से डिज़ाइन किया है उस पे फोकस करें तो प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट आपको पहले 9 या 10 हफ्तों में हम कवर करवा देंगे. सो मिड टर्म विल इंक्लूड ऑल ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग द फर्स्ट असाइनमेंट एंड द फर्स्ट क्विज. मिड टर्म के बाद या 16 हफ्तों के बाद आप लोगों का प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल शुरू हो जाएगा. Your quiz number 2 will be on project risk management. Your terminal examination or the final examination will be 50% of your grade, और उसमें project risk management will take the center stage and could also include project quality management concepts. So जो आपका final examination होगा that will be comprehensive project quality management and project risk management. मगर जो आपका मिड टर्म होगा वो सिर्फ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट पे फोकस किया जाएगा. Quizzes will be 5% of your grade. Assignment will be 10% of your grade. Assignment में ख्याल में 15%
कर दिया जाए ताकि 25% जो है वो आपका असाइनमेंट और क्विजेस हो जाएंगे. 25% will be your midterm and 50% will be your terminal examination. The reading material. रीडिंग मटेरियल जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, स्टडी नोट्स और क्लास डिस्कशन पे फोकस करें. क्लास डिस्कशन वुड मीन what I am trying to tell you by listening carefully to what the instructor is trying to tell you. A Guide to Project Management Body of Knowledge, the PMBOK. डॉक्टर हेरल्ड कर्जनर की किताब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अ सिस्टम्स अप्रोच टू प्लानिंग, स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग. मोस्ट प्रोबेबली 10th एडिशन या उसके आगे वाला एडिशन जो भी आप के पास हो. कोशिश कीजिएगा कि प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के जो चैप्टर्स हैं उनको एटलीस्ट रीड करें ताकि आपके कई कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं. किताब, बहुत सी किताबें इस वक्त मार्केट में हैं, प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट. अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो ढेरों ढेर किताबें नजर आएंगी आपको. बाजारों में जाइएगा तो आपको बहुत सी किताब मिलेगी जो भी आपको आसान लगे अदर देन दीज बुक्स, या जो आपको लगे कि रीडेबिलिटी उसकी अच्छी है, या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, आईटी में या कंस्ट्रक्शन में या डिफेंस में या जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो. सो प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट इन अ सर्टेन इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट फॉर अ सर्टेन इंडस्ट्री, जो भी आपको जो आप जहां आप काम कर रहे हो या आपको जहां पे इंटरेस्ट हो, वो आप जाएं, वो किताब खरीदें और पढ़ें. देयर इज नो एंड टू गेटिंग मोर नॉलेज. मोर यू विल रीड, more informed you will be, more experience you will have, and more understanding, a clear understanding you will have of implementing these techniques. Course requirement अब तक आपको पता ही चल गया होगा. At the end of the lecture you will have a grade, or at the end of the final examination you will get a letter grade for the class. A plus is greater than or equal to 90%. These are the university's MS standard grading scale. A is greater than or equal to 80 to 89%. Your B grade will be 70 to 79%. C is greater than or equal to 60 to 69%. Your GPA is calculated based on the marks that you achieve. When you come in and you hear the next week's lecture or the upcoming lecture, ये बहुत important होता है कि आप पिछले लेक्चर को रिव्यू करके आएं या सुनने के लिए बैठें. All of you must review the prior week's presentation and the reference material before listening to the next lecture. आप लोगों के लिए वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल है कि सुनना और फॉलो करना वर्चुअली. अगर आप पढ़ने में पीछे रह जाते हैं और रिव्यू करने में पीछे रह जाते हैं तो ये आपके लिए और मुश्किल बन सकती है. सो इट इज़ जस्ट माई एडवाइस टू यू टू मेक श्योर कि अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो कम से कम आधा या 1 घंटा पुट इट असाइड टू रिव्यूइंग द मटेरियल बिफोर गेटिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर. अगर 2-3 हफ्ते आपने गुजार दिए without reviewing the material, then you will be at a total loss. So make sure that you understand the concepts by different perspectives, and that will only come to you when you review the material, review the presentation slides, and have actually read some of the reference material alongside also. Academic dishonesty या academic honesty पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं. You are now enrolled in a ComSat's MSPM program. Please remember that it's a professional program. हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आपको प्रोफेशनल्स की तरह ट्रीट करें, इसी तरह से पढ़ाएं, सिखाएं, समझाएं, और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रोफेशनल की तरह बिहेव करें. Academic dishonesty is an offense that will not be tolerated in any form.
Any student who is involved in any such activity will be penalized to the fullest extent possible, allowed by university regulations. If you have any doubts about whether an action constitutes academic dishonesty, consult with your virtual campus administrator before taking the action. जब आपका डेली इंटरैक्शन टीचर के साथ नहीं हो रहा होता है या वीकली interaction is only through long distance, if you have any comments, if you have any questions, please contact your virtual campus administrator. They will able to guide you and help you in their capacity. Plagiarism and cheating. The presentation by a student as his or her own work, but is actually stolen from someone else or somewhere else. Whenever a student submits a piece of writing claiming it is to be his own authorship, it is generally understood that all ideas, opinions, facts, figures, conclusions, revisions, words are the student's original work. Unless he or she has explicitly indicated otherwise, using citations, footnotes, attributions in the text and or use quotation marks. एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंटेशन मटेरियल या जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स हम आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में देते हैं, it is strictly for educational purposes. It cannot be reproduced, it cannot be used in any other capacity. We are privileged to be able to be put in a situation where we can actually take material and pass it on. We consider this a great effort and we consider it as a give back to the community. अगर आप उसी को reproduce करना शुरू कर दें and use it for other purposes, तो it defeats the basic purpose of the goodness that we are trying to do here. The use of unauthorized material during an examination, चाहे आपका वो quiz हो, चाहे आपका midterm हो या final हो, in order to secure or give help, will not be tolerated. Academic dishonesty also encompasses unauthorized copying and distribution of examination, assignments, reports, projects or term papers, or the presentation of unacknowledged material as if it were the student's own work. A person failing to acknowledge and recognize the contribution of the original author will be held responsible under academic deception. Such action will necessitate measures to discipline the student under the university's academic dishonesty policy. Any academic dishonesty policy would call for a swift punitive action by the faculty, and the name of the students involved would be reported to the concerned administrative in charge. बहुत focus हमने इस पे किया है, मगर you have to understand that the university is very clear about the rules and regulations pertaining to academic dishonesty. Being part of the virtual campus, you also need to understand कि इस तरह का कोई काम ना करें जिससे आपकी जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसको वो हर्ट हो. हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, तो understand that it is important not just for myself but also for you not to be engaged in any such situations or activities. अच्छा खासा मैं आपको अब डरा चुकी हूँ, so let's focus on the module contents. अब हम उस पे फोकस करते हैं कि अब जो 16 हफ्ते चलेंगे उसमें हम क्या मॉड्यूल्स पे फोकस करेंगे. सो प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, सबसे पहले हम लोग जब 16 हफ्ते या 17 हफ्ते आप लोगों को प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसमें we will talk about the project quality management overview. We will talk about the project total quality management, project quality management processes. Then there will be presentations on project quality management QA and the QC tool. QA being the quality assurance and the quality control tools. एक और inshallah, if time permits, I will try to give you a lecture on troubled projects and ways
to minimize issues that lead to failed projects. Focus is always on कि कोई project failed project शुरू से नहीं हो जाता, या एक ऐसा नहीं होता कि हम सुबह गए और रात गुजरी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑल ऑफ अ सडन आप सब कुछ सही जा रहा था और आपका प्रोजेक्ट अब फेल्ड हो गया है. प्रोजेक्ट के ट्रबल होने से पहले एक एरिया आता है जिसको हम फेल्ड होने से पहले एक एरिया आता है जिसको हम ट्रबल्ड प्रोजेक्ट कहते हैं. सो हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजुकेशन में टू मिनिमाइज दोज थिंग्स. Project quality management or project risk management are knowledge areas that help you and assist you as a project manager to minimize and eliminate issues that are going to cause a failed project and will minimize these issues when your project is becoming troubled. ISO स्टैंडर्ड्स जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उनके बगैर प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट को हम कहाँ ले जा सकते हैं. सो ऑब्वियसली ISO 9000 और सीरीज के बारे में 1 या 2 लेक्चर्स को हम डेडिकेट करेंगे. फिर क्वालिटी मैनेजमेंट में 6 सिग्मा जो है दैट ऑल्सो इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड वी विल फोकस अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन दैट. प्रोजेक्ट लीडरशिप एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजर जो पिछली क्लास में बहुत ज़्यादा ही शायद हमने वो यूज़ कर लिया था एग्जाम्पल, मगर दोबारा यूज़ कर लेते हैं कि वो जगलर है जो बॉल से जगल कर रहा है. किस तरह से जगल करता है और कितना सक्सेसफुली जगल करता है, ये चीज़ें सिर्फ ये नहीं है कि गॉड गिवन ट्रेट है और अल्लाह ने मुझे ऐसे ही बनाया है और मुझे ये सारी चीज़ें शुरू से पता थी, हाउ टू मैनेज पीपल एंड हाउ टू बी एन इफेक्टिव लीडर. Well, some of it definitely is God given. हम में से कई शुरू से लीडर्स होते हैं जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन कोई 1 या 2 बच्चा जरूर होता है वो बॉस बनने के चक्कर में होता है और वो हमेशा कहता है कि अच्छा ये करो, ऐसे करो, तुम ऐसे करो, और हमेशा बॉसी होता है. मगर बॉसी के साथ कईयों में लीडरशिप ट्रेट्स भी होते हैं. अब वो अल्लाह की दी हुई चीज़ है लीडरशिप. मगर जैसे जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे कि ये जो अल्लाह की दी हुई चीज़ है, द गॉड गिवन ट्रेट, ऑल्सो नीड्स एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस टू बिकम बेटर एंड बेटर. जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस शुरू में होते हैं गलत गलत कुछ बातें कह देते हैं, फिर जैसे जैसे हम कहते हैं उनको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते जाते हैं या एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस होते जाते हैं, वो कई चीज़ों को अलग नज़र से देखते हैं, हालात की नज़ाकत देख के कई चीज़ें बोलते हैं और कई दफ़ा कई चीज़ों के बारे में खामोश रहना सीख लेते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर भी वैसा ही एक पॉलिटिशियन होता है. किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करता है, किस तरह से अपनी टीम को बिल्ड करता है, किस तरह से अपनी टीम और अपनी कंपनी को इन्फ्लुएंस करता है, ये भी ट्रेट्स हैं जो हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन द आईज ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इस एरिया पे भी हम एटलीस्ट 1 या 2 लेक्चर पे फोकस करें. ये तो हो गया प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में हम लोगों के पास कोई 15 या 16 लेक्चर्स होंगे, या हो सकता है 14 या 15 लेक्चर्स हम लोग फोकस करें प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट पे. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में वही हम लोग PMI प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, असेसिंग एंड देन मिटिगेटिंग. ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हर प्रोसेस पे एटलीस्ट थोड़ी सी बात कर लें ताकि आपको एक वेल बिल्ट प्रोसेस ग्रुप पता चल जाए. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस पे बहुत फोकस करेंगे. वी विल ट्राई टू डेडिकेट एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स, 2 ऑन क्वालिटेटिव एंड 2 ऑन क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, और इसमें कुछ टेक्निक्स और टेम्पलेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि जब आप जाएं अपने प्रोजेक्ट्स में रियल लाइफ में तो प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट कर सकें. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में एक और एरिया
that will get a lot of attention in this class will be identification and the mitigation techniques. याद रखें, हम लोग पिछली क्लास में भी हमने ये एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी बोला था और फिर दोबारा रीइटरेट कर रहे हैं कि रिस्क when they are not managed appropriately, when enough attention is not given to it, can become issues to your project. And issues, अगर वो क्लोज नहीं हो सके टाइमली या एलिमिनेट या ख़त्म नहीं हो सके तो वो चेंजेस बन के आपके प्रोजेक्ट को हिट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर चेंज इसी पैटर्न को फॉलो करके आए, मगर अगर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकें बाय रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग आवर आइडेंटिफाइड रिस्क्स ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस, देन we can minimize some of these risks, or sometimes we can even eliminate these risks from becoming issues. और ये एक बड़ा important, before closing it out, I would like to just focus your attention कि project risk management is a continual process. अगर हम देख रहे हैं कि कोई issue create हो सकता है और उसको हम पहले ही से एलिमिनेट कर दें तो ऑब्वियसली वो कभी इशू तो बनेगा नहीं, और अगर इशू नहीं बनेगा तो हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट को नेगेटिवली अफेक्ट भी ना करे. अगर आपको पता है कि आप एक केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां आग लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, दैट इज अ हाई रिस्क फॉर यू. सो यू शुड ऑलवेज हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल. That is to eliminate and know कि अगर आग लगी, अभी लगी तो नहीं है आग, मगर अगर आग लगी तो मेरे फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल हैं जिसको मैं निकालूंगा, एंड ऑल द एम्प्लॉइज आर टॉट एंड ट्रेन्ड टू टेक दैट फायर एक्सटिंग्विशर एंड टेक केयर ऑफ द फायर राइट देन एंड देयर. अगर आग लग जाती है and you're not equipped for it, then it is already an issue. And if you're not equipped for it, then that fire can cause a bigger issue. हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी केमिकल फैक्ट्री ही आग लग जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए. तो ये इश्यू हो सकता है कि आपका चेंज बनने से पहले ही आपके प्रोजेक्ट को टोटली एलिमिनेट कर दे. That is why it's so important to continuously and continually look at risks to minimize and eliminate its effects and making sure that your project is successful. With this, project quality management or project risk management बहुत interesting areas हैं. I'm sure you will really enjoy them. थोड़े से boring and dry material है. I will just make you aware of it. मगर जिस तरह से हम कोशिश करेंगे कि रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशंस ले आएं, कुछ केस स्टडीज ले आएं एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग टू यू, बिकॉज इनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एज एन एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर आई एम लेटिंग यू नो अप फ्रंट कि इस वक्त जितनी इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट को है, किसी और नॉलेज एरियाज को नहीं दी जा रही है. एंड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट इट, अगर आपको वो टेक्निक्स पता चल जाए फ्रॉम एटलीस्ट एजुकेशन perspective, then you will always have an edge over others, and that is one of इसको मैं incentive कहूँगी to focus a lot of your attention on these two areas. With that, I would like to say good luck to you. Starting lecture number 2, we will focus on project quality management, और उसके साथ हम शुरू करेंगे, and hopefully you will have a great learning experience in the next 16 weeks. This is Ghazala Amin wishing you all the best. Allah Hafiz, and I will see you in the next lecture with Project Quality Management module. Khuda Hafiz.